हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूं इन्फोसिस स्टॉक को लेकर। स्टॉक में आज के सेशन में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद शार्प रिकवरी भी देखने को मिल रही है। 1485 का आज का अभी तक का लो है। 10:27 का समय हो रहा है। 1502 रुपए के भाव पर अभी ट्रेड कर रहा है स्टॉक, और 1514 का आज का हाई है। 1513 आज का ओपन है, यानी जहां ओपन हुआ वहीं आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हाई लग गया। उसके बाद गिरावट देखने को मिली और अभी पूरी रिकवरी भी होती हुई दिख रही है। ऐसे में आज के सेशन में बहुत ही शानदार खबर आती हुई दिख रही है स्टॉक के लिए ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। काफी ऊंचे लक्ष्य आते हुए दिख रहे हैं। शायद आपको पता होंगे और नहीं पता होंगे तो मैं आज आपको अभी बता दूंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक में लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल्स पे फंसी हुई है। लगभग 1700 से 1750 के बीच में काफी लोगों की पोजीशन है। उसके बाद लोगों ने जब गिरावट आई तो उसमें एवरेज आउट भी करा है, जब उनकी एवरेज प्राइस नीचे आ गई है। लेकिन ऐसे में उन्हें क्या अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए, प्रॉफिट निकल रहा था मुंह से, या फिर ये समय है और खरीदारी करने का, या फिर केवल होल्ड करें? ये सारे शायद आप सभी के मन में दिमाग में सवाल होंगे। मैं आज आपको इन सभी के आंसर दूंगा। वैसे तो मैं कंटिन्यू आपके लिए इन्फोसिस पे वीडियो बनाते हुए आया हूं। कंटिन्यू आपसे कहा है एक शेयर भी मत बेचना। ये स्टॉक बेचने वाला बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट खरीदना ही है। और जिसने मेरे कहने से खरीदा है वो शायद अभी प्रॉफिट में भी होगा, क्योंकि हम तो कंटिन्यू खरीदवाते ही चले गए। एंड ऐसा नहीं है कि एक बार खरीदवा दिया फिर गिर गया तो और आपसे डिमांड हो रही है। शुरू में ही बोला था कि हमें पैसा इस हिसाब से लगाना है कि स्टॉक गिरेगा हम ऐड करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के कुछ जो ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर है उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि ये एक बाउंस बैक है जिसको प्ले हो रहा है, जो पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग है। दोबारा से गिरेगा स्टॉक और दोबारा 1300 1400 के लेवल्स आएंगे। तो इन सब के बारे में बातें करते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक को लेकर, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। 1501 का भाव है। 32-33 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 80 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। 6,20,000 करोड़ का मार्केट कैप। 27 के पीई पे सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी। 2% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड। 54 रुपीज का अर्निंग पर शेयर एंड कैश रिच कंपनी, डेट फ्री कंपनी। ये सारे इसके की पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। सेकंड थिंग, मैनेजमेंट बहुत ही हाई लेवल का है। एंड जो मैनेजमेंट इस बार सीईओ एंड एमडी को अपॉइंट करा गया, उनकी सैलरी 88% से इंक्रीज करी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बंदे को दोबारा रीअपॉइंट करा है और उसकी सैलरी इस हिसाब से बढ़ाई है जब, तो कहीं ना कहीं उस बंदे ने कंपनी के लिए बहुत बड़ा काम करा है पिछले 5 साल में। एंड अगले 5 साल में भी वही कमान संभालने वाले हैं। तो ये अपने लिए सबसे बड़ी बात है। और कंपनी का अगर मैनेजमेंट दमदार है ना, तो कंपनी अपने आप दमदार हो जाती है। और कंपनी तो ऑलरेडी ही दमदार है ही, इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल फंड, एफआईआईज, डीआईआईज कंटिन्यू इस स्टॉक में बने रहते हैं और उनका फेवरेट स्टॉक भी है। स्टॉक के रिजल्ट्स देख लीजिए या फिर स्टॉक की लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस देख लीजिए, सब कुछ बेहतर है। इस बार थोड़ी से एट्रिशन रेट प्रॉब्लम थी जो आने वाले Q2 तक सॉल्व होती हुई दिखेगी। मैं Q1 नहीं Q2 कह रहा हूं, FY23 के, ठीक है। तो वहां तक सॉल्व होती हुई दिखेगी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एंड आज के सेशन में जो सबसे बड़ी बात है, कल थी कहीं ना कहीं जो थी एनालिस्ट मीटिंग थी, जहां पे आप सभी ने देखा कि मीटिंग के बाद स्टॉक पे बड़े बड़े टारगेट निकल के आए हैं। जहां पे सबसे हैवी क्रेडिट स्विस का टारगेट अराउंड 2050 रुपीज का है। एंड अगर आप छोटे टारगेट की बात करें तो 1850 का उनका नीचे का टारगेट है। ऊपर में 2050 के ब्रोकरेज उसके सबसे हाईएस्ट टारगेट देखने को मिले। इनफैक्ट इस क्वार्टर से पहले तो 2300 रुपए तक के भी टारगेट्स थे, जो शायद कहीं ना कहीं आपको देखने को मिले हैं। बट मुझे लगता है कि अभी तो ये इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक में जो बाउंस बैक है वो कहीं ना कहीं दोबारा फिजल आउट होता हुआ दिख सकता है। अगर 1505 के ऊपर स्टॉक निकलता है तभी तेजी बनेगी स्टॉक में, अदरवाइज 1501 पे है। कहीं ना कहीं आपको अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक निवेशक को ये मौके आपको छोड़ने नहीं है। हालांकि मैं आपसे कहूंगा कि जिसने खरीद रखा है बहुत अच्छी बात है, इन लेवल्स पे अभी ना खरीदे, क्योंकि अभी क्या है कि एकदम जो शॉर्ट कवरिंग सोच रहे हैं वो भी एकदम ठीक समझ रहे हैं। अभी एकदम ऐसे लेवल पे स्टॉक खड़ा है जहां से नीचे भी जा सकता है। तो हमें क्या करना है, अभी बाय नहीं करना। पहला बाय हमें कब करना है, अराउंड 1450 के पास अगर स्टॉक मिलता है तो दोबारा खरीदारी स्टार्ट करनी है। या फिर स्टॉक में 1550 के लेवल निकले तो हमें दोबारा खरीदारी करनी है। तो ये दो रीजंस है जो हमें खरीदने के लिए सोचने चाहिए, ठीक है। जिसके पास है उसे क्या करना चाहिए, नो डाउटेडली होल्ड करना चाहिए। डिलीवरी में पड़ी आपकी पोजीशन, पड़े रहने दीजिए। ये स्टॉक 1750 तो बहुत जल्दी आएगा। एंड जो 2000 के टारगेट है वो भी आपको आने वाले 1 साल में आते हुए दिखेंगे। मेरा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। एक बोनस भी ड्यू है जो भी आपको अगली
इस FY23 के अंदर आता हुआ दिखेगा। एंड गाइस डिविडेंड यील्ड भी 2% की ज्यादा हो चुकी है एंड इस स्टॉक ने बायबैक ही 1750 रुपए तक करा था। मैं आपको याद दिला दूं तो 1750 तक तो कंपनी ने खुद ही करा, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। बायबैक थोड़ा पुराना हो चुका है तो शायद आपको पता नहीं होगा या भूल गए होंगे। मैं आपको बता दूं कंपनी ने 1450 से 1750 तक के बीच की रेंज में बायबैक करा था। ओपन मार्केट से वो स्टॉक्स को उठाते रहे थे। लास्ट दिसंबर से पहले तक का टाइम था जो उन्होंने काफी जल्दी बायबैक कंप्लीट कर लिया था। तो निश्चिंत होकर बने रहने की सलाह है और स्टॉक बहुत ही शानदार है। मेरे हिसाब से आपको 1900 से 2000 रुपए के लक्ष्य आने वाले एक साल में दिख सकते हैं, जिसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए एंड बाय भी करना चाहिए। सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी, तो टेंशन फ्री होके रखिए अपनी पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो अगले 5 साल के लिए जरूर रखें, बड़ा पैसा बनाना है तो ये मेरी वीडियो इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।